नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और नव निर्वाचित विधायक उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने मत का उपयोग किया, जबकि पिछले 8 से 10 सालों से यहां लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। मतदाताओं ने सोच समझकर मतदान किया है, खासकर उन इलाकों में जहां निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों के जरिए वोट बांटने की साजिशें रची जा रही थी। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। मतदाताओं ने अपना कर्तव्य निभाया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें और मतदाताओं के योग्य बने। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली और हम में फर्क है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं था और किसी ने कभी इसे राज्य बनाने का वादा नहीं किया। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हमसे किया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ मंत्रियों ने इसका वादा किया है और बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे: परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। उन्होंने कहा कि परिसीमन और चुनाव हो गए, अब राज्य का दर्जा बाकी रह गया है। यहाँ सरकार बनने के बाद मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट का पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। देखा जाए तो 10 साल के बाद, यानी कि 1 दशक के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह से जीत का परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ी शिकस्त दी है, उससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कद बढ़ता हुआ नजर आया। और जिस तरह से राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां जम्मू कश्मीर के अंदर की, उसका भी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर मिलता हुआ नजर आया। बेशक यहां पर गठबंधन के तहत कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आए। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से यहाँ पर रणनीतियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बनाते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के काम के आगे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने काम से जनता का दिल जीतने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।